आपके या आपके परिवार में किसी ने कभी ना कभी गोल्ड लोन जरूर लिया होगा। अब खबर यह है कि गोल्ड लोन के नियम आरबीआई सख्त कर सकता है। कुछ समय पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन को लेकर नए नियम का मसौदा तैयार किया था और इस प्रस्ताव का क्या मकसद था और अब क्या कुछ बदलने वाला है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। तो मकसद सरकार का गोल्ड लोन के सिस्टम को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाने का था, धोखाधड़ी से बचाना और बैंक और एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की कार्यप्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत किया जाना, इस तरीके का इंटेंशन था। लेकिन अब नियमों में कुछ ऐसी भी शर्तें थी जो आम आदमी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकती थी, जैसे कि गोल्ड लोन पर दिए जाने वाले लोन टू लोन वैल्यू यानी एलटीवी रेशो को 75% से कम करना। इसका मतलब कि 1 लाख गोल्ड पर 75,000 से ज्यादा रुपए की रकम का कर्ज नहीं मिलेगा। सोने की मिल्कियत का सबूत देना, ये बताना कि लोन का इस्तेमाल किस मकसद से किया जा रहा है, खर्च के लिए या इनकम के लिए। अब इन नियमों को लेकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खासा विरोध देखा गया। यहाँ पर ग्रामीण और किसान समुदाय बड़े पैमाने पर गोल्ड लोन पर निर्भर रहते हैं। इस विवाद के बीच वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ी घोषणा भी कर दी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डीएफएस ने आरबीआई को सुझाव भी दिए हैं और उस सुझाव में ये कहा गया है कि 2 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन को नए नियमों से बाहर रखा जाए और इसके साथ ही इन नियमों को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाए ताकि जमीनी स्तर पर तैयारी हो सके। अब इस फैसले का मतलब यह है कि अगर आरबीआई मान जाता है तो करीबन 70% गोल्ड लोन वाले ग्राहकों को नए नियमों से राहत मिल सकती है। ये वो लोग हैं जो छोटी रकम के लिए गोल्ड गिरवी रखते हैं, जैसे बच्चों की फीस, इलाज या खेती किसानी जैसे जरूरी खर्च। भारत में अगर देखा जाए तो गोल्ड लोन एक बेहद लोकप्रिय फाइनेंशियल साधन है, यानी वित्तीय साधन है। गोल्ड लोन लेने वालों में से 60 से 70% लोग 2 लाख रुपए से कम का लोन लेते हैं। अब औसतन एक गोल्ड लोन का टिकट साइज 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए तक होता है। और आपको ये भी बताएं कि ये ज्यादातर छोटी अवधि के लिए होते हैं, जैसे कि 6 महीने, 1 साल या 2 साल। इन लोन्स पर बैंक और एनबीएफसी कंपनियां 10% से 18% के बीच ब्याज लेती हैं। लेकिन अगर इन लोगों को औपचारिक चैनल्स यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड चैनल्स होते हैं उनसे लोन नहीं मिलेगा तो वो मजबूरी में अनऑर्गेनाइज यानी असंगठित बाजार में जाएंगे, जहां ब्याज दर 24 से 30% तक होती है। हाल ही के दिनों में गोल्ड लोन की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ एनपीए काफी बढ़ चुके हैं और इसी के चलते आरबीआई गोल्ड लोन के नियमों को सख्त करने के फेवर में है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने भी कुछ बातें सामने रखी हैं। अगर उस आंकड़े को देखा जाए जो आईसीआरए ने बताया है, जो आईसीआरए के मुताबिक है, तो कारोबारी साल 2026 तक संगठित क्षेत्र का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 10 लाख करोड़ पार कर सकता है। वहीं कारोबारी साल 2027 तक ये 15 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकता है। गोल्ड लोन बढ़ने के साथ अब एनपीए भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2024 में कमर्शियल बैंकों के एनपीएस 2040 करोड़ हो गए, जो कि 1 साल पहले 1404 करोड़ रुपए के थे। सोने की कीमतें पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं, जिससे गोल्ड लोन की मांग बढ़ गई है। इसी वजह से आरबीआई ने नए नियम लाने की कोशिश की है। आरबीआई की सख्ती का उद्देश्य सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और कंट्रोल यानी नियंत्रण लाना है। अगर आरबीआई के नियमों को एक साथ लागू किया गया तो ये एक बड़े वर्ग को बाहर कर सकता है। सरकार की ओर से सुझाया गया समाधान ये कि 2 लाख तक के लोन को छूट देना और चरणबद्ध तरीके से नियमों को लागू करना एक अच्छा रास्ता हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प जानकारी आपके सामने हम लाते रहते हैं। देखते रहिए बिस्तक।